लाइसेंस कैंसिल करने की कगार पे आ चुका है। एक ऐसा असासा जो इदारा एक माइनॉरिटीज़ को हेल्प करने का था वो बंद होने की कगार पे है। मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। माइनॉरिटीज़ को जागना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा जितने सारे लोग अपने माइनॉरिटी लीडर्स होने का दावा करते हैं वो लोग अब तक क्या कर रहे हैं। रेजिग्नेशन दे दीजिए, आपको कोई हक नहीं बनता और ना आप इस लायक हैं। एक डिपार्टमेंट जब आप संभालने के लायक नहीं है तो आप स्टेट क्या संभालेंगे। रियासत कर्नाटक बीजेपी सरकार जिस तरीके से मुसलमानों के खुसूसी तौर पे टारगेट बना रही है उसका एक ज़बरदस्त जो है खुलासा आज एक न्यूज़ दी फाइल के ज़रिए हुआ है जिसको मैं आपके गोशुगुजार करना चाहता हूँ। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा था जो 1986 में बनाया गया जिसके ज़रिए हज़ारों तलबा अपना एजुकेशन लोन लिया करते थे। कई सारे गरीब लोग बिजनेस लोन लिया करते थे। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसा असासा था माइनॉरिटीज़ का जिसके अंदर कई सारे क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हुआ करता था। लेकिन आज कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है बंद होने की कगार पर है। पिछले 3 सालों से कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ तवज्जो ही नहीं की जा रही। इस ताल्लुक से आरबीआई ने 2 मार्च 2021 को एक लेटर लिखा था, अक्टूबर 2021 को एक लेटर लिखा था और 1-2 बार लेटर लिखा था। कुल मिला के 3 से 4 बार आरबीआई ने रिमाइंडर दिया कि केएमडीसी एज पर रेशियो अपने एसेट्स को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसको रिवाइव करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केएमडीसी के जो डायरेक्टर्स हों या फिर सीएम बोम्मई के हाथ में था। इतनी लापरवाही बरती गई कि आरबीआई के लेटर्स की तरफ तवज्जो ना दी गई जिसकी वजह से आरबीआई ने एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का लाइसेंस कैंसिल करने की कगार पे आ चुका है। एक ऐसा असासा जो इदारा एक माइनॉरिटीज़ को हेल्प करने का था वो बंद होने की कगार पे है। इसके जिम्मेदार जो हैं सीधे सीधे सरकार हैं। जब आरबीआई लेटर्स लिखती है, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी ने उसका लेटर जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री मणिवन्नन जी को लिखा। लेकिन इस तरफ तवज्जो ना देने की वजह से आज कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है बंद होने की कगार पे है। मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेक पे है। हज़ारों की तादाद पे जो है श्रम शक्ति लोन, गंगा कल्याण योजना हो गया, आपको रिव्यू लोन हो गया, ऐसे कई सारे लोन्स से जो है माइनॉरिटी महरूम होने की कगार पर हैं। कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी लगती है माइनॉरिटीज़ को तबाह करने की। तो सरकार का जो दोहरे रवैया है वो दोबारा से जो है आज सामने आ चुका है। इसीलिए मैं जनता से आज अपील करता हूँ कि इसको माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी का मुद्दा बनाने से बेहतर ये देखिए कि कितना सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। ये सरकार जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव करते हुए एक तबके को पिछड़ा बनाकर रखना चाहती है या फिर माइनॉरिटीज़ को पूरी तरीके से खुंदलना चाहती है। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। माइनॉरिटीज़ को जागना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा जितने सारे लोग अपने माइनॉरिटी लीडर्स होने का दावा करते हैं वो लोग अब तक क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग अब तक सो रहे हैं। अगर ये आरबीआई इसको टाइम पर रिस्पॉन्ड करते या फिर उनके लेटर्स को करस्पॉन्डेंस करते या फिर रिवाइव करने की कोशिश करते तो शायद आज केएमडीसी की ये हालत ना होती। अब तक जो केएमडीसी से फ़ायदा उठाकर कई सारे बच्चे हमारे आईएएस बने हैं, केएएस बने हैं, कई सारे बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इंजीनियरिंग में हैं। हो सकता है केएमडीसी बंद होने के बाद अब आने वाले बच्चों का फ्यूचर जो है स्टेक पर रहे। इसीलिए मैं अल्तमास गुजारिश करता हूँ सभी एनजीओ से, बिला मजहब जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, फलाह और बहबूदी की तरफ आना चाहते हैं, सभी लोग मिलकर जो हैं सरकार की सख्त से सख्त मुखालिफत करें। और मैं आज मीडिया के ज़रिए अपील करता हूं रियासत कर्नाटक को कि यहाँ के सीएम हैं वो फ़ौरन से जाग जाएं। अगर आपको एक डिपार्टमेंट संभालने नहीं होता तो आप मोरालिटी ग्राउंड के ऊपर रेजिग्नेशन दे दीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता और ना आप इस लायक हैं। एक डिपार्टमेंट जब आप संभालने के लायक नहीं है तो आप स्टेट क्या संभालेंगे। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1986 का जो इदारा है जो अब तक चलता आ रहा था अच्छी तरीके से, पिछले 3 सालों में आपने तबाह कर दिया है उसको। और पिछले हफ्ते सीएम बोम्मई का एक प्रोग्राम गुलबर्गा में हुआ जिसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से 3 नई स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा जिसके अंदर होम लोन दिया जाएगा, ओवरसीज एजुकेशन लोन दिया जाएगा और बिजनेस लोन दिया जाएगा। जनाब, आप जब केएमडीसी को बचा नहीं पा रहे हैं तो नए स्कीम्स का लालच किसे दे रहे हैं? जो है उसे आप बचाइए। एनबीएफसी
रिपीटेड जब लेटर्स लिखती हैं तो उसको करस्पॉन्डेंट करना, उसको रिप्लाई करना, ये आपका प्राइमरी वर्क था। लेकिन आप लोगों ने इसके अंदर नेग्लिजेंसी बरती। क्या ये नेग्लिजेंसी है या साजिश है, ये हमें सोचने की जरूरत है। एनबीएफसी स्टेटस कैंसिल करने का मेन रीजन ये बताया जा रहा है आरबीआई की तरफ से, प्रॉपर रेशियोज एसेट्स को केएमडीसी मैनेज नहीं कर पा रहा था। जब एक सरकार छोटा सा कॉरपोरेशन मैनेज नहीं कर सकती तो किस तरीके से ये सरकार चलाएगी। इसलिए मैं कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का सेक्रेटरी सिराज अहमद जाफरी आज सभी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस को अपील करता हूं और सभी माइनॉरिटी के लीडर्स जो अपने आप को माइनॉरिटी लीडर्स कहते हैं उनसे अपील करता हूं, जो भी डिफीटेड लोग हैं आने वाले दिनों में कंटेस्ट करना चाह रहे हैं पॉलिटिकली और जो लोग प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं कि इस बारे में सोचें और जल्द से जल्द जो है सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए और ये करना चाहिए कि केएमडीसी उसी तरह चलता रहे जिस तरह पहले चल रहा था। नहीं तो एक तबका पूरी तरीके से जो है बंद होने की कगार पे है, पूरी तरीके से नीचे गिरने की कगार पे है।